और राजा के मर्डर पर पुलिस सूत्रों से बड़ी खबर सामने आई है, जहां राजा की हत्या के बाद सोनम ने एक टैक्सी को हायर किया और टैक्सी से ही सोनम शिलांग से गुवाहाटी गई। अब पुलिस उस टैक्सी ड्राइवर की तलाश में जुटी है और बताया जा रहा है कि सोनम गुवाहाटी से ट्रेन के जरिए इंदौर पहुंची थी। राजा रघुवंशी मर्डर केस में पुलिस के लिए एक टैक्सी ड्राइवर मिस्ट्री बन चुका है, जिसकी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। ये वो टैक्सी ड्राइवर है जिसको हायर करके सोनम शिलांग से गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहुंची थी। हत्या के बाद स्कूटी पर कातिलों के साथ, सुपारी किलर्स के साथ सोनम वाइजेडोंग से पहले सोहरा पहुंची और उसके बाद वो शिलांग से टैक्सी हायर करने के बाद गुवाहाटी की तक गई थी रेलवे स्टेशन पर। करीब 2 से ढाई घंटे का ये रास्ता था और पुलिस अब उस टैक्सी ड्राइवर को तलाश कर रही है, क्योंकि उसके सामने ये सवाल है कि आखिर किस टैक्सी ड्राइवर ने सोनम को छोड़ा, सोनम ने क्या कपड़े पहन रखे थे और इस दौरान 2 से ढाई घंटे के रास्ते में सोनम किससे और किसके फोन से बात कर रही थी। इस वक्त हमारे साथ शिलांग के टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष मौजूद हैं, एवी मारक जी। आपने भी सोनम की कहानी पूरी सुनी होगी, जो राजा रघुवंशी मर्डर केस हुआ है। एक टैक्सी ड्राइवर की तलाश है, आप लोग पुलिस की मदद कर रहे हैं, उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढ रहे हैं। क्या जानकारी लग रही है, सोनम किस तरीके से गुवाहाटी पहुंची, किसकी टैक्सी से? अभी तक तो जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग अगर खबर मिलेगा तो डेफिनेटली पुलिस को हम लोग मदद करेगा, हेल्प करेगा, कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग पुलिस में भी विश्वास है, हम लोग का पुलिस प्रशासन में विश्वास है, वो लोग जल्दी ही वो टैक्सी निकाल लेगा और हम लोग भी कोशिश करेगा कि उसको किस तरह से हम लोग हेल्प करने सकता है तो हम लोग हेल्प करेगा। आप किस तरीके से, क्या व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं? कितने टैक्सी आपकी शिलांग में हैं? हम लोग का टैक्सी तो 9000 अराउंड है, तो हम लोग अपना ड्राइवर लोग से खबर ले रहे हैं। अगर हम लोग को ऐसा कुछ खबर मिलता है तो हम लोग तुरंत पुलिस को खबर किया जाएगा। पुनीत लगातार इस पूरे मामले पर हमें एक जानकारी दे रहे हैं कि कैसे मेघालय पुलिस सोनम के साथ अब सवालों का सामना कर रही है। सोनम, पुलिस के इन सवाल क्या हैं? राजा की हत्या के लिए हथियारों से किसने संपर्क किया, ये एक बड़ा सवाल है। हथियारों को कितने पैसे दिए गए, किसने दिए, ये एक और बड़ा सवाल है। और इस बीच तीसरा बड़ा सवाल, जहां राज ने हत्या के लिए मेघालय को ही क्यों चुना। इस बीच चौथा बड़ा सवाल, जहां मेघालय के अलावा क्या कहीं और भी जाने की कोई प्लानिंग थी और हत्या करने के लिए राज मेघालय क्यों नहीं आया, ये पांचवा बड़ा सवाल। हालांकि हत्या के बाद पुलिस से बचने के लिए क्या प्लान था और इस बीच हत्या के लिए हथियार कहां से और कितने में खरीदे गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या राज के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई गई और पति की लाश को धक्का दिया, आखिर इतनी नफरत उसे क्यों थी? और जहां राजा की हत्या हुई उस जगह के बारे में कैसे पता चला? और 3 फोन कहां हैं, ठिकाने लगाए गए और फोन गायब क्यों किए गए, ये वो बड़े सवाल हैं जिस आधार पर अब पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और शिलांग से, जैसा कि मैंने बताया, पुनीत हमारे संवाददाता, मामले की इस जांच का दायरा किस तरीके से बढ़ रहा है, पुलिस की क्या सवालों की फहरिस्त है और अभी तक पुलिस के सामने उसने क्या बताया है, क्या क्या जानकारियां अभी तक पुनीत इस बारे में मिल पाई हैं, बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 8 दिन की पुलिस रिमांड मिली और इस 8 दिन के अंदर पुलिस को सारे सबूत, सारे सुराग जुटाने होंगे जो इस बात की तस्दीक कर सकें कि सोनम ही इस पूरे कत्ल की मास्टरमाइंड है और उसका साथ इन 4 लोगों ने दिया है। पुलिस को पूछताछ में सोनम और बाकी के 4 लोगों ने यह कबूल कर लिया है कि इस कत्ल में उन लोगों का हाथ है, उन्हीं लोगों ने साजिश रची है। लेकिन सोनम और राज एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम कर रहे हैं, वो एक दूसरे का आरोप लगा रहे हैं और इसीलिए पुलिस अभी तक ये क्लियर नहीं कर पाई है कि आखिर मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन ज्यादातर शक पुलिस को सोनम के ऊपर ही है। चारों आरोपी सोनम के साथ अभी सदर पुलिस स्टेशन में मौजूद है। पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, एसआईटी की टीम, और उनको सीन को रिक्रिएट करने भी ले जाना है। अभी जो 25 सवाल अहम है, जो एक लंबी फहरिस्त है सवालों की, पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। पहले अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही है और फिर उन लोगों को आमने सामने बैठाकर उनको काउंटर करा रही है ताकि एक दूसरे के जवाब से सही चीजें निकल के आए। पुलिस ये भी देख रही है कि जो ये लोग बयान दे रहे हैं वो वाकई में सही है या फिर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की जाए। ये तमाम अहम चीजें हैं, क्योंकि पुलिस को जब राजा की लाश मिली थी तब ये साफ नहीं था कि यह हत्या है, एक्सीडेंट है या फिर मिसिंग का केस है। लेकिन जब पुलिस को सोनम का मंगलसूत्र मिला तो सबसे पहले पुलिस को शक सोनम पर गया था और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज से क्लियर हो गया कि सोनम ही इस कत्ल के पीछे है। हथियार का मिलना तस्दीक करता था कि यह मर्डर है, एक्सीडेंट नहीं है। और राज के साथ उसके बातचीत की जो कॉल डिटेल थी, यह साबित कर दिया कि राज उसके साथ इस पूरे मामले में मिला हुआ। तो इस तरीके से तमाम कड़ियों को जोड़ा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेघालय को क्यों चुना गया, आखिर सोनम को
कैसे पता चला कि वाइजरडोंग का सुनसान इलाका ही वो सटीक जगह होगी जहां पर आसानी से जो राजा थी उसके कत्ल किया जा सकता है, जबकि वाइजरडोंग का इलाका टूरिस्ट पुनीत, प्रोहिबिटेड अब मैं आपको इलाका है, यहाँ वहां पे रोकना टूरिस्ट नहीं चाहती हूँ। जाते।